हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं की लॉगर के बारे में। ये नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे की लॉगर क्या है और कैसे ये काम करता है, पूरी डिटेल जानकारी। तो की लॉगर एक बहुत ही हार्मफुल एक्टिविटी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हो सकता है या विक्टिम के कंप्यूटर सिस्टम के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप की लॉगर की बात करते हो या इस मलेशियस प्रोग्राम के बारे में बात करते हो, मलेशियस प्रोग्राम नहीं बोलेंगे बल्कि बोलते हो कि एक सिंपल प्रोग्राम भी हो सकता है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है या की वगैरह की जो लॉक्स होती हैं उसको एज अ ओनर तक पहुंचा देता है। इसको हम हार्डवेयर डिवाइस के भी थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डिवाइस के भी थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो की लॉगर एग्जैक्टली है क्या, समझते हैं। की लॉगर एक तरीके का मलेशियस टाइप का सॉफ्टवेयर है। सिंपल मलेशियस सॉफ्टवेयर जो भी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हार्मफुल होता है। दैट इज डिजाइन टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड द की स्ट्रोक। इसका काम बेसिकली इसीलिए होता है कि ये डिजाइन ही किया गया होता है कैप्चर करने के लिए की स्ट्रोक को। यानी कि यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कौन कौन सी की प्रेस कर रहा है, अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या यूजर नेम टाइप कर रहा है, क्या पासवर्ड दे रहा है, पूरी लॉग, है ना, एक टेक्स्ट फाइल बनाकर ये शेयर करता है, राइट। तो सब कुछ विक्टिम के कंप्यूटर पर क्या है, उसके मोबाइल पर क्या है ना। विक्टिम के लिए ये मोबाइल कंप्यूटर सभी जगहों पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, मोबाइल के लिए भी सेम होता है कि विक्टिम कर क्या रहा है। Keylogger can be used for a variety of purpose such as stealing sensitive information. Every types of malicious code or malicious software used to stealing information, okay, used to stealing sensitive information, है ना। जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल होता है, फाइनेंशियल डेटा होता है, या जो भी मैसेज होते हैं टाइप किया जा रहा है, ईमेल वगैरह, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस वगैरह की एक्टिविटी मॉनिटर करता है, ब्राउजिंग एक्टिविटी को, ओके। कोई भी तरीके का यूज़र इनपुट देता है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कीबोर्ड का इस्तेमाल करके, तो उसका की स्ट्रोक जो भी प्रेस होता है वो सारी डिटेल मलेशियस कोड जो की लॉगर होता है वो ओनर तक पहुंचा देता है ना। उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, माउस क्लिक के लिए, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है कि ये कैप्चर कर सकता है, राइट। तो की लॉगर देखो यहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है और पर्टिकुलर की लॉगर के थ्रू क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, और इसको बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा कि की लॉगर का इस्तेमाल कैसे होता है और की लॉगर कैसे एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए भी हम लोग फर्दर जरूर लैब क्रिएट करेंगे आगे वीडियोस में। की लॉगर आर डिजाइन टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक, ओके। ये क्या करता है, ये कैप्चर करता है या रिकॉर्ड बनाता है जितने भी की स्ट्रोक विक्टिम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे प्रेस करता है। अगर वो कोई पासवर्ड ऐड कर रहा है, कोई यूज़र नेम ऐड कर रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल ऐड कर रहा है, तो सारी की को वो सेंड कर देता है ओनर के पास, राइट, हैकर के पास, जिसने भी उस मालवेयर को डिज़ाइन किया। हिडन ऑपरेशन एक तरीके का बोल सकते हो, इट इज़ हिडन ऑपरेशन। ऐसा नहीं पता चलेगा कि आप कोई की प्रेस कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड किसी अनदर पर्सन के पास जा रहा है, बट यस बैकएंड में वो सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं और वो जा रहा होता है। ऑटोमेटिक स्टार्टअप यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक स्टार्टअप में की लॉगर क्या करता है, फाइंड करता है ऑटोमेटिकली, है ना। जब भी हमारा मतलब कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिक ये वर्क करना स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक स्टार्टअप में यही मीनिंग हम समझे कि की लॉगर कैन बी कन्फिगर टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ये ऑलरेडी बना ही होता है, इसलिए कि आप इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अगर इंस्टॉल कर देते हो तो ऑटोमेटिक जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है उसी समय पे ये भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देता है। विक्टिम के मोबाइल और कंप्यूटर के लिए और विक्टिम को पता नहीं चलता, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है और ये सारी के स्ट्रोक को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। आप इवन देन कुछ ऐसे की लॉगर्स अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, प्रैक्टिकली उसको चेक कर सकते हो, बट उसके लिए भी हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि वो की लॉगर सेफ है या नहीं है। अगर किसी भी कंप्यूटर, सॉरी, किसी भी मलेशियस वेबसाइट पे अगर जाकर आप ऐसे की लॉगर को ले लेंगे तो ऑब्वियसली आप तो जानबूझकर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ये वल्नरेबिलिटी ओपन कर रहे हो। तो देखो, सेफ लैब कैसे क्रिएट करते हैं, आइसोलेटेड लैब कैसे क्रिएट करते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब एक टाइम पर ही सीखा जा सकता है। और मेक श्योर मैं बिल्कुल बिगिनिंग से लेके अगर एडवांस पे लेकर जा रहा हूँ तो मैं तो अपने प्रोसेस पे बिल्कुल A to Z लेकर चलूँगा।
और डायरेक्टली अभी लास्ट कुछ मैसेजेस में डिमांड आ जाते हैं कि सर लैब करके दिखा दो कि कैसे ये हैक करेंगे, कैसे वो चीज़ करेंगे। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये बच्चों जो जो छोटे किड्स होते हैं ना, उनके लिए सीरीज़ नहीं है, सो प्लीज़ अवॉइड करें इस सीरीज को, है ना। और जो लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इस सीरीज के साथ बने रहें, बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऑटोमेटिक स्टार्टअप यहाँ पे होता है कि जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है उसी समय ये एप्लीकेशन भी आपके सिस्टम पे एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है। रिमोट एक्सेस भी ये प्रोवाइड कर देता है। तो बहुत ही मतलब कि एक तरीके का हार्मफुल है कि रिमोट कंट्रोल किसी के पास चला जा रहा है। स्क्रीनशॉट वगैरह भी ये शेयर कर देता है, लाइक जो भी हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना। तो पर्टिकुलर एक टाइम पर कितने सेकेंड पर ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ये सारी चीज़ें तो कैप्चर करके उसको शेयर कर देगा, कीबोर्ड से जो टाइप होगा उसको शेयर कर देगा, सारी चीज़ें। सो क्लिपबोर्ड लॉगिन, देखो क्लिपबोर्ड होता क्या है ये पहले तो आप समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब से नए आए हैं, जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है उसमें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है, वर्चुअलाइजेशन में क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे कैप्चर टेक्स्ट होते हैं जो कि कॉपीड हुए रहते हैं क्लिपबोर्ड में, और वहाँ से आप उसको देख सकते हो कि क्या वहाँ पे कॉपी हुआ है। तो क्लिपबोर्ड की भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, अलाउ करता है अटैकर को कैप्चर करने के लिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन वो कैप्चर कर सकता है ना, कॉपी कर सकता है और उसको पेस्ट कर सकता है, सारी चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन लॉगिंग क्या होता है, तो देखो एप्लीकेशन लॉगिंग होता है कि कुछ की लॉगर्स ऐसे होते हैं जो कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड होती है, सच एज वेब ब्राउजर्स वगैरह के की लॉग्स वगैरह को, डिटेल्स को, ईमेल्स क्लाइंट्स को, इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम जो आप किसी को कोई मैसेज इंस्टेंट मैसेज कर रहे हो, कोई चैट प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई ऐसा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका इस्तेमाल करके वो यूज़ करता है। फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र भी ये करता है। सो फाइल ट्रांसफ़र में क्या करेगा, कुछ की लॉगर कैन ट्रांसफ़र कैप्चर डेटा टू रिमोट सर्वर आर लोकेशन। ये फाइल को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं या फाइल को प्रिपेयर करते हैं और उस पर्टिकुलर कैप्चर डेटा को रिमोट सर्वर पर लोकेट कर देते हैं या अपलोड कर लेते हैं, जो अलाउ करता है अटैकर को कि उसने क्या एक्सेस किया है, क्या उस कैप्चर डेटा में है, और विक्टिम के डेटा को वो पूरी तरीके से ऑक्युपाई करने के लिए या एक्सेस करने के लिए रेडी रहता है। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती है। सो दीज आर एक्टिविटीज़ बिलोंग्स टू की लॉगर। ओके, सारी चीज़ें की लॉगर के बेस पर होती हैं। की लॉगर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन अ विक्टिम डिवाइस थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जैसे मलेशियस वेबसाइट, ईमेल अटैचमेंट, फेक सॉफ्टवेयर अपडेट, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमी। ये हम लोग हर एक मॉलवेयर के साथ देखें कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर सिस्टम पे वायरस वगैरह अपलोड करने के लिए। They can also be installed physical on the device by someone with physical access to it। जैसे यहाँ पे फिजिकल डिवाइस भी होता है, जैसे रबर डकी वगैरह हो गया, एक पेन ड्राइव आता है रबर डकी करके, आप इस प्रोग्राम को, इस हार्डवेयर को चेक कर सकते हो, गूगल अमेजोन वगैरह पर भी मिल जाएगा। यूएसबी वगैरह के अंदर भी इसको प्रोग्राम कर सकते हो, स्क्रिप्ट कर सकते हो, और उसके भी थ्रू जिस कंप्यूटर सिस्टम पे आप उसको इंसर्ट कर दोगे, की लॉगर का काम वो करेगा और सारी की कैप्चर करके वो स्टोर कर लेगा। तो ध्यान देंगे कि अगर ऐसा भी कहीं कुछ है तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों को सिक्योर रखें, और कहीं अननोन प्लेसेस पर अननोन पर्सन से कोई भी ऐसे हार्डवेयर डिवाइस या कुछ भी वहाँ पे इंसर्ट ना करें। एंड मेक श्योर कि आप किसी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे भी कोई भी अगर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कराया जा रहा है, या कोई आपसे डिटेल्स की जा रही है, मांगी जा रही है, कोई हार्डवेयर प्लगइन्स करने को दिया जा रहा है तब एक्सेस हो रहा है, तो मेक श्योर ध्यान दें ऐसी जगहों पे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस ना लें और ना ही दें। तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा रिलेटेड दिस। अब हमारा यहाँ पे मालवेयर बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड होता है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने मालवेयर में समझा देखा चैप्टर नंबर 2 में। अब स्टार्ट होगा कुछ और एडवांस सीरीज एंड एडवांस टॉपिक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।